शुरू करते हैं अपना वीडियो नंबर 2, इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन सीरीज का वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर मैं आपको टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें एनसीआई की कैलकुलेशन करने के लिए बताता है। ये हमसे पूछता है कि एनसीआई को कैलकुलेट करना है आपको। तो उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ कि हम इस इंडेस में एनसीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडेस क्या हमें बोलता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे हम एनसीआई को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एनसीआई की कैलकुलेशन जो होती है उसके दो मेथड है यहाँ पर, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 जो है फेयर वैल्यू मेथड है। मेथड 2 जो है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, जिसको हम पीएसएन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड जो बोलता है ना, वो बोलता है फेयर वैल्यू ले लो आप। फेयर वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में बता दे, या जो भी आपने रजिस्टर वैल्यूअर से करवाई हुई है, जो भी फेयर वैल्यू आपको गिवन है वही आपकी एनसीआई हो जाएगी, वही आपका एनसीआई का अमाउंट हो जाएगा। और दूसरा ये बोलता है अगर फेयर वैल्यू से नहीं है, आपको पीएसएन मेथड यूज करना है एनसीआई को। एनसीआई क्या होता है? एनसीआई मतलब होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अगर कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया, एक कंपनी में कितनी होल्डिंग हो सकती है? मैक्सिमम 100% होल्डिंग हो सकती है। तो एक कंपनी ने उसके 80% शेयर होल्ड कर लिए, तो 20% किसके पास है? जो 20% हो सकता है हजारों लोगों के पास हो, हजारों लोगों को, तो उन सबको मिलाकर, क्योंकि एक सिंगल कंपनी के पास 80% शेयर्स हैं और बाकी सबके पास कितने? 20% शेयर्स हैं। तो जो 20% की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एनसीआई, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये जिस कंपनी ने एक्वायर किया है, यानी कि एक्वायरर है, उसके लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो कंपनी क्या करती है अपनी बुक्स में उस कंट्रोल अपनी सब्सिडरी कंपनी के सारे असेट्स और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेती है, यानी कि असेट्स पूरी दिखा देती है, जबकि उसका जितना शेयर है उसको उतना ही दिखाना चाहिए ना, सारा तो नहीं है उसका। तो इसीलिए क्या होता है, एनसीआई हमें अपनी बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ती है एज ए एनसीआई। तो यहाँ पर एनसीआई की वैल्यू कैसे निकलती है? नेट असेट, यानी कि जितने भी आपके आइडेंटिफाइबल नेट असेट आते हैं ना एक्विजिशन डेट पे, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है परसेंटेज ऑफ एनसीआई। ये सपोज करो आपकी कंपनी में 70% शेयर आपके पास है और 30% बाकी एनसीआई के पास है, तो एनसीआई का स्टेक 30% है, तो यहाँ पर 30% से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो मेथड है जो आपको एनसीआई कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो अब इस जो क्वेश्चन है इसमें एनसीआई कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में 4 नंबर तक आ सकता है, 4 नंबर तक का आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला? एक कंपनी है कंपनी ए, और एक कंपनी है कंपनी बी। अब कंपनी ए ने कंपनी बी के 90% इक्विटी शेयर्स क्या कर लिए? एक्वायर कर लिए। किसको? इस डेट पर उसने 90% शेयर एक्वायर कर लिए। तो 90% के तो शेयर इसके पास आ गए, तो बचे कितने? 10% शेयर। एनसीआई का स्टेक कितना हो गया? 10%। जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले बंदे हैं उन्होंने 10% शेयर कंपनी के होल्ड किए हुए हैं। और जब कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको यहाँ से लेके, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजलेस है ये आपके लिए। इन्होंने कंसिडरेशन बताया, कंसिडरेशन ऑफ 85 करोड़ इन डिस्ट्रेस सेल। उसने क्या किया? 85 करोड़ रुपीज देख के आप कंपनी को 90% स्टेक खरीद लिया। लेकिन ये क्वेश्चन में आपसे एनसीआई पूछ रहा है, तो एनसीआई की कैलकुलेशन में आपको पीसी का जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी डिड नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज इन इक्विटी, द कंपनी अपॉइंटेड। कंपनी ने क्या किया? अपॉइंट किया रजिस्टर वैल्यूअर को, हुज जिसकी उसने हेल्प लेके क्या किया? कंपनी की वैल्यू की फेयर वैल्यू की, किसकी? एनसीआई और नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स की फेयर वैल्यू करवाने के लिए उसने रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट किया। और उस वैल्यूअर ने क्या बताया कि आपकी जो एनसीआई की वैल्यू है 15 करोड़ है, और जो आपके नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो 100 करोड़ है। तो अब दोनों मेथड से हम, इन्होंने क्या बोला यहाँ पर? रिक्वायरमेंट पढ़ो, फाइंड आउट द वैल्यू एट विच एनसीआई हैज टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उस टाइम जो आपको एनसीआई रिकॉर्ड करना है वो किस वैल्यू पर आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी के पास क्या है? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? फेयर वैल्यू मेथड से अगर कंपनी जाती है तो फिर 15 करोड़ जो वैल्यूअर ने वैल्यू निकाली उस वैल्यू पर आएगा। और दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास
नेट असेट मेथड है। इसमें क्या होगा, आपके जो फेयर वैल्यू आई, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स इनटू परसेंटेज ऑफ एनसीआई। यहाँ पे 100 करोड़ उसने बताई कि इतने करोड़ की आपके पास क्या है, नेट असेट है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 10%, जो स्टेक आपका एनसीआई का है 10 करोड़। तो कंपनी के पास दो चॉइस है, या तो वो 15 करोड़ एनसीआई दिखा ले या फिर 10 करोड़ एनसीआई दिखा ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और एक बार हम इसको नीचे आंसर से मैच भी कर लेते हैं। देखो, इन दिस केस कंपनी हैज ऑप्शन टू मेजर एनसीआई एज फॉलो। ऑप्शन 1 क्या है, मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू, और ऑप्शन 2 क्या है, मेजर एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। तो कंपनी के पास दो चॉइस हैं कि वो या तो फेयर वैल्यू पर एनसीआई को रिकॉग्नाइज कर ले, या फिर नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर एनसीआई का रिकॉग्नाइज कर ले। तो पहले केस में तो आपको 15 करोड़ रुपए की वैल्यू दी गई है रजिस्टर वैल्यू ने जो कैलकुलेट करी है, और दूसरे केस में आपको ऐसे वैल्यू निकालने हैं 10 करोड़ की। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा अगले क्वेश्चन के साथ।